जनवरी और आज हमारे यहाँ पे मनाई जा रही है मकर संक्रांति। हाँ? तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। एकदम सुबह सुबह का समय है और भाभी जी नहाकर इधर संक्रांत देने के लिए भी आ गई हैं और यहाँ पे मुझे मिली है एक स्टॉल 501 रुपया, साथ में ही खिचड़ी। भाई भी बैठा था इधर तो भाई के भी पैर इधर छू लिए हैं भाभी जी ने। और मैं दूसरे वाले घर में सोती हूँ तो बेचारी सुबह उधर से इधर तक आई हैं इतनी ठंड में। और भाभी जी के यहाँ पे मानना है कि संक्रांत वाले दिन बिल्कुल ठंडे पानी से नहाया जाता है, गर्म पानी से नहीं नहाते हैं। तो ये एकदम सुबह सुबह 5 बजे ही टंकी के भरे ठंडे पानी से नहाई है। मैंने इनसे बोला था कि पानी फिर चला लेती ना, गरम ताज़ा पानी से नहा लेती। बोली कि चलाया था लेकिन ना टंकी में वो पानी ठंडा होकर ही आ रहा था। और उसके बाद अब इधर डिस्कशन चल रहा है कि क्या खाने में बनेगा क्या नहीं बनेगा। मंगोड़े तो बनते ही बनते हैं, साथ में सब्जी वगैरह की पूछ रही थी कि क्या सब्जी बनेगी क्या नहीं बनेगी। और मैं जस्ट अभी सो के जगती ही जा रही हूँ और आज तो बौनी हो गई एकदम सुबह सुबह ही। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, नहाते हैं क्योंकि और भी काम है। यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स आज है 15 जनवरी और आज हमारे यहाँ पे मनाई जा रही है मकर संक्रांति। और पीछे देखो क्या वार्तालाप चल रहा है, ये मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू करने नहीं दे रहे हैं। कंटिन्यू तो भाभी जी ने सुबह ही मुझे दे दिया था छिड़क के जो भी उन्हें देना था। और उसके बाद अब मम्मी जी यहाँ पे अपना कुछ कर रही है। मैं बस नहा के जस्ट आ गई हूँ क्योंकि अभी दोनों बच्चियां आ जाएंगी मेरे पास और फिर मैं उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे लला के लिए बन चुका है चीला। लला खाएगा चीला। लला ऊपर देखो, बोलो हेलो गाइस। मैं क्या कर रहा हूँ? किसके पास? गागा के पास जा रहे? अच्छा गागा के पास जा रहा है। और ये देखो लला का सुबह का ब्रेकफास्ट और लला की दादी की हो चुकी है पूजा, सब चीज छिड़क दी है। मम्मी ने भी सुबह नहा चुकी हैं सिर विर धुल के। और आज बस मैं ही बची हुई हूँ। कहाँ गई जो मम्मी ने छिड़की थी। और ये लिया है भाभी जी ने लिया था वो चिन्नामित दुर्गे माता का, तो उन्होंने वहां पे लहंगा वगैरह सारी चीजें किंची है दुर्गे माँ के लिए, श्रृंगार का सामान। और ये है मम्मी ने सॉक्स छिड़के हैं तो ये मम्मी जी सभी को देंगी। तो अभी तो बस यही अपडेट चल रही है हमारे घर की। और अब मैं थोड़े से अपने बाल काट लूँ और उसके बाद देखती हूँ 2 जगह से है आज मेरा नौता, एक मौसी के घर से एक चाची के घर से। तो वहां पे जाती नौता खाने के लिए जी लगी हुई हैं इधर किचन के काम करने में। तो अभी बनने जा रही है खीर। तो सबसे पहले चाय बन चुकी है तो मैं चाय पीऊंगी। भाभी जी सुबह की नहा चुकी है, मेरी वजह से अभी इन्होंने चाय नहीं पी है। तो अब दोनों लोग साथ में मिलके पियेंगे चाय। इधर लली भी नहा के आ चुकी है तो भाई पहना रहा है इसको कपड़े। और अब बारी है इधर लला के नहाने की। तो धूप निकल आई है तो सोच रहे हैं इन्हें सुबह सुबह नहला दे तो सारे दिन धूप इन्हें लग जाएगी अच्छे से, तो बच्चे सिक भी जाएंगे धूप में। और मम्मी जी भी इधर हेल्प करवा रही हैं खाना बनाने की। तो मम्मी जी इधर आलू बॉयल कर दिए थे तो उनको ही छिल रही हैं। इधर देखो भाभी जी गई हैं नहाने और ये दोनों सो रही थी और सोते सोते दोनों जग गई। अब भाई की ड्यूटी लगी है इन्हें खिलाने की। कौन छो के जग गया? आप तो दोनों लोग छो रहे थे, सही में छो रहे थे आप दोनों लोग। आप तो जग गए। अभी बाहर चलेंगे, थोड़ी सी धूप और निकल आए फिर उसके बाद चलेंगे बाहर। और क्या धूप निकल आए थोड़ी सी धूप। कौन जाएगा धूप में? कौन जाएगा? अब ना मैं जा रही हूँ ऊपर दाल लेने उड़द की, क्योंकि आज बनेगी उड़द की दाल की कचौड़ियाँ। और यहाँ पे तैयारी होने लगी पतंग उड़ाने की। अभी से हटो, 2-3 जगह की राइस हो गई है, कभी उस वाले घर में कभी इस वाले घर में, गर्दनी पूरी गीली हो गई। तो चलिए इसका खोलते हैं लॉक। यहाँ तो सारी दालें ये मूंग की हैं लेकिन मुझको चाहिए उड़द की दाल। मम्मी कह रही है ऊपर जाके देख लो, इसमें तो है नहीं है। तो चलिए चलते हैं, उधर ही देखेंगे कहीं।
ये दीदी हैं जो हमारे घर के जस्ट बगल में ही रहती हैं, संक्रांत खाने के लिए आई हैं, तो भाभी जी से मिलने के लिए आई हैं इधर। तो अब गले भी मिल रही हैं और ना कभी कभार ही हो पाता है कि ऐसे मौके पे मिल पाते हैं। और जब दीदी की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग साथ में ही रहते थे, खूब मस्ती करते थे। और अब ना कभी कभार ही हो पाता है रैंडमली कि कभी कभार दीदी आ गई या मैं आ गई तो साथ में मिल लिए। तो बस यहाँ पे दोनों भाभीियों ने पैर छुए और इधर मम्मी जी भी मिल गई थी। तो फिर मम्मी जी ने दीदी को संक्रांत दी थी, क्योंकि मम्मी जी ने इस बार सॉक्स छिड़के थे तो वही दिए थे। और इधर ये है मामा जी जो सामने चाची जी रहती है ना, उनके भैया हैं। तो मामा जी ने इधर आशीर्वाद लिया और अब इधर मम्मी को बुला रही थी। तो फिर मम्मी बोल रही थी सुबह से आप तुम्हें टाइम मिला है, तो बोले थे कि अभी नहाए हैं तो अभी टाइम मिला है, सर्दी की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही। और फिर उसके बाद चाची जी के यहाँ पे था मेरा नौता, तो यहाँ पे खाना परस दिया है चाची जी ने, साथ में लली का भी था। तो बस लली को भी मैं खाना खिलाती जा रही हूँ, मैं भी खाती जा रही हूँ। चाची जी के यहाँ पे बनी है मटर आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, मंगोड़े, साथ में ही चटनी। और उसके बाद चाची जी ने यहाँ पे दी है खिचड़ी। उसके बाद लब्बू भी इधर नहा धो के आ चुका है और सारे बच्चे धीरे धीरे करके नहाते जा रहे हैं घर के। और अभी दोनों बच्चियां झूले में लेटी हुई हैं और ये इस समय बस इसी जगह आ जाती है, क्योंकि घर के इस कोने में ना एकदम सुबह सुबह ही धूप आ जाती है, सुबह 8 बजे ही। और अब ये 2-3 बजे तक यहीं पे रहेंगी, जैसे जैसे धूप खिसकती जाएगी वैसे वैसे बच्चे खिसकते जाएंगे। और फिर इधर भाभी जी भी नहा ली थी बीच वाली, तो इन्होंने बिंदी छिड़की है 14 बिंदी। तो सभी को एक एक डिब्बी, पैसे और साथ में खिचड़ी। तो बड़ी वाली भाभी ने सुबह ही दे दिया था, अब दे दिया बीच वाली भाभी ने, और मम्मी ने नहीं दिया। मम्मी कहती है कि अपनी बेटी को नहीं दिया जाता है तो वो दान में नहीं लगता, इसलिए मम्मी जी ने मुझे नहीं दिया। और फिर इधर गर्मा गर्म खाना बनता जा रहा था, क्योंकि भाई लेट हो रहा था, भाई को जाना है वर्किंग पे। तो भगवान का भोग लगाया फटाफट से और उसके बाद अब मैं देने जा रही हूँ भाई को थाली। तो सबके घर में आज सेम ही खाना बना है, हमारे घर में भी मटर आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, मंगोड़े, यही सारी चीजें बनी है। तो भाई एकदम तैयार है अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए। इसको भी खाना दिया और ये खा ले, फिर उसके बाद जाएगा। तो भाभी जी बोल रही थी मुझसे पानी देने के लिए, तो मैं बोल रही थी कि तुम ही दिया। तो बोल रही थी पहले मेरी घूंघट तो कर दो, तब मैं उसके बाद जाऊंगी पानी देने के लिए। तो बस भाई को पानी दिया। और इधर ये है बुआ जी, तो हम सभी लोग इनको बुआ जी बोलते हैं और साथ में ये पंडित भी हैं। तो मम्मी जी ने इनको भी खिलाया। और क्योंकि लब्बू लगता है भानेज दोनों भाभीियों का, तो फिर लब्बू को भी इधर प्लेट लगा के दी गई है कि चलो तुम भी खा लो। और भाई को मंगोड़े थोड़े से कम हैं, तो इधर भाई को मैं मंगोड़े दे रही हूँ, तो उसने मना कर दिया। अब बीच वाले भाई को भी थोड़े से कम पसंद है मंगोड़े, तो बीच वाले भाई ने भी मंगोड़े थोड़े से कम खाए। लेकिन बुआ जी को तो मंगोड़े बहुत ही पसंद है। बुआ जी बोल रही थी कि मुझे मंगोड़े दो, मुझे खीर के साथ मंगोड़े बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे 3 से 4 लोग तो निपट चुके हैं खाना खाने से। और त्योहार वाले दिन ना काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और सही है कि जल्दी जल्दी सभी लोग निपटते जाएं। और उसके बाद फिर मुझे जाना था मौसी जी के यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि जिनका नौता किया है पहले उनको खिलाते हैं, फिर उसके बाद ही खुद खाते हैं। तो मौसी जी भी बैठी थी, तो फटाफट से मैंने मौसी जी के यहाँ पे खाना खाया। और क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो लब्बू इधर लेकर आया ढेर सारी पतंग और बोला था कि आज मैं पतंग उड़ाऊंगा खूब, मामू आमू आ जाएंगे उसके बाद। और मम्मी जी ने नौता किया था मौसी का, और मौसी की नानी सास आई हैं, तो बस यहाँ पे ये लोग भी खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैंने लगाया दोनों बच्चों के तेल और उसके बाद तैयार करके इन्हें लिटा दिया है झूले में। और इधर आए रिंकू भैया। तो जो रिंकू भैया है ना, वो है मेरी बुआ जी के लड़के। तो रिश्ते में ये मेरी मम्मी के भानेज हुए और ये आगरा में ही रहते हैं। तो मम्मी जी ने फिर इनको भी नौता पे बुलाया, क्योंकि मम्मी के भानेज है। और मकर संक्रांति पर ना मान्य को खाना खिलाने से और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। बीच में भाभी जी बच्चों को खाना खिला रही थी, मम्मी जी इधर अपने हाथों से सर्व कर रही थी अपने भानेज को। और भैया का घर पास में ही है, तो कोई भी छोटा मोटा ओकेजन होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो फिर मम्मी इन्हीं को बुला लेती हैं। उसके बाद मम्मी और पापा की बारी थी। हमारे घर में जितने भी लोगों की दावत थी, तो वो सभी लोग खाना खा के चले गए थे। और इधर देखो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। वैसे तो मेरी भाभी जी देती नहीं है लला को फोन, बिल्कुल भी नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फोन दिया, तो देखो कितनी जल्दी इसने यूट्यूब निकाला है। भाभी जी ना अपने नेट को हमेशा बंद रखती हैं, जिससे कि लला उसमें कुछ देख ना पाए। पहली बात तो वो उनकी इजाजत के बिना फोन उठाता ही नहीं है, और उठाता भी है ना तो उन्होंने 2-4 चीजें ऑफलाइन में ही डाउनलोड करके रखी है, तो बस उन्हीं सारी चीजों को देखता रहता है जो कि उन्हीं के मतलब की है। और फिर उसके बाद इधर बारी है भाभी जी के खाना खाने की। अब जाके कहीं 1:30 से 2 बज रहा है, तब जाके भाभीियों को खाना मिला है। एक बेटी को मम्मी ने पकड़ा है, एक बेटी को मैंने यहाँ पकड़ा है, तब जाके भाभी जी कहीं खाना खा पाती हैं। दोनों बच्चों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा ही। एक लोग पर
परमानेंट ही इनके लिए चाहिए। उसके बाद इधर है लब्बू जो नानू से कुछ कुछ बातें कर रहा है। नानू से कह रहा है कि मुझे आपके साथ में जाना है मंडी। पापा कह रहे थे कि आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ कुछ नहीं, आप बोर हो जाओगे, फिर मुझे छोड़ने के लिए आना पड़ेगा तुम्हें वहाँ से। लेकिन कह रहा है कि नहीं, मुझे तो आपके साथ ही जाना है, मुझे अपने साथ ही लेकर चलो। तो पापा जी उसी को यहाँ पे मना रहे हैं। और उसके बाद ये समय है शाम का, और ये जो शाम का समय होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। सच में ऐसा लगता है कि अब नहीं यहाँ से जाओ। भाभी, मम्मी, मौसी, चाची सभी लोग इकट्ठी हो जाती हैं। और इधर ना मम्मी जी लेकर आई थी बहुत सारी साड़ियाँ मुझे दिखाने के लिए कि इनमें से अगर कोई सी साड़ी तुम्हें पसंद हो तो वो ले लो। तो फिर मुझे ना एक ये ब्लू कलर की साड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने ये रख ली है। और उसके बाद कल जाएंगे कहीं पर सोचा है, और अभी थोड़ा सा प्लान नहीं है उसके बारे में, अब देखते हैं। और फिर ये टाइम है शाम का, मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ख़राब फिर दोबारा से, तो बस जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। तो सचिन आया है मेरे साथ में, तो दवाई लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। पता नहीं इस बार क्या हुआ है, मेरी तबीयत ना बिल्कुल सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। बार बार डॉक्टर दवाई दे देता है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर मेरे पड़े हुए थे यहाँ पे सूट आंटी के पास, जो मैं उस दिन आई थी डालने के लिए, तो मेरा ही सूट यहाँ पे सिला जा रहा है। तो बस वो वही बता रही है कि आप ही के सूट में मैं लगी हुई हूँ, 2 दिन खराब हो गए थे मकर संक्रांति में, वरना आपके सूट अभी तक सिल जाते। तो फिर मैंने उनसे वही बोला है कि फिर मुझे जाना है, आप मेरे सूट को थोड़ा सा जल्दी दे दो सिल के। तो आंटी हंस रही है, कह रही थी वरना मैं दे देती, संक्रांत के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई, कोशिश करूंगी मैं कल सुबह आपको दे दूं। तो बस उसी के बारे में इधर डिस्कशन हो रहा है। और सच में इनकी जो सिलाई है ना वो बहुत अच्छी है। पिछली बार भी मैंने 2-4 बार सिलवाए थे सूट, अच्छे सूट सिले हैं। और ये सेवला पे जो पेट्रोल पंप वाली गली है ना, उसमें अंदर आके एक दुकान है इनकी, तो वहीं पे ये सिलती हैं। तो दवाई ले ली, बीच में इनसे भी बात की आंटी से, और अब उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे। और घर पे जाके देखा तो मम्मी पापा रामायण पढ़ रहे थे। और बस थोड़े समय बाद ही मेरी ड्यूटी लगती रहती है, 10-10 5-5 मिनट बाद इन बच्चों को खिलाने की। तो अब ये वाली आ गई है मेरे पास में, और अब मैं बैठी हुई हूँ मौसी जी के यहाँ पे। सभी लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मौसी, मौसा, जीतू, मौसी की बेटी है, सभी लोग। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ कि मायके वाले व्लॉग आपको बहुत पसंद आते हैं। एक कमेंट तो ये भी आया था कि दीदी मायके में आने के बाद आप 2 या 3 व्लॉग डाला करें। मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है और बच्चियों की वजह से व्लॉग ज़्यादा बन नहीं पा रहे, क्योंकि सारा टाइम मैं इन्हीं को लेकर बैठी रहती हूँ। तो उस वजह से नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 2 या 3 व्लॉग एक दिन में डाल सकूँ। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।